नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने के लिए। और उससे 3 दिन पहले यानी 2 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर को छोड़ दें यानी घाटी को छोड़ के चले जाएं। अब देखो ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है। यानी जम्मू एंड कश्मीर सरकार के अनुसार अब टूरिस्ट घाटी में विजिट कर सकते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि देखो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में टूरिज़्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। जब ये बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में तो उस समय अमरनाथ यात्रा चल रही थी और टूरिज़्म का सीज़न बिल्कुल पीक पर था। लेकिन एकदम से अमरनाथ यात्रा भी बंद हो गई, मोबाइल फ़ोन्स ने काम करना बंद कर दिया, इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया और कई सारे लोकल शॉपकीपर्स ने और बिजनेसमैन ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अभी भी बहुत सारे शॉपकीपर्स, बहुत सारे जो होटल्स हैं वो कश्मीर में बंद पड़े हैं। तो आर्टिकल में ये कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हालांकि एडवाइजरी तो वापस ले ली है, सरकार के अनुसार टूरिस्ट अभी वैली में विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल ही होगा कि एकदम से टूरिज़्म बढ़ेगा फिर से कश्मीर में, क्योंकि अभी भी वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं। अभी भी वहाँ पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं, तो टूरिज़्म एकदम से नहीं बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा अच्छा डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा ये लिया गया, 5 अगस्त के बाद जिन पॉलिटिशियंस को डिटेन किया गया था उन पॉलिटिशियंस को अब रिहा किया जाएगा फेज़ वाइज मैनर में, यानी धीरे धीरे करके। देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर था वो इस प्रकार से था, सेपरेटिस्ट जो इंडिया से अलग होने की बात करते हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन लड़ती हैं लेकिन इंडिया में ही रहकर ज़्यादा ऑटोनमी की मांग करती हैं, फॉर एग्जांपल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और तीसरे नंबर पे हाइपर नेशनलिस्ट, फॉर एग्जांपल बीजेपी। तो देखो स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद हुआ क्या, बीच में ये जो स्पेस था पीडीपी एनसी, इनके लिए पॉलिटिक्स करना अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इनके लिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा, खास करके घाटी के लोगों को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति ये है ब्लॉक इलेक्शंस करवाए जाएं। ब्लॉक इलेक्शंस होंगे अक्टूबर के 3rd या 4th वीक में, तो उसके बाद लोकल लेवल पे नई लीडरशिप इमर्ज होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति है कि पीडीपी, एनसी, इनके लीडर्स अगर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम नई लीडरशिप डेवलप करेंगे लोकल लेवल पर। आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो नई लीडरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है वो अच्छी बात है, बट पीडीपी, एनसी ये काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे नई लीडरशिप डेवलप कर दें, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने फ़ायदे हैं और लोकल लेवल पे कुछ लीडर्स अगर बन भी गए तो वो देखो एनसी, पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये बोला जाता है, सरकार के पक्ष में बोलने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के पक्ष में एक पॉपुलर स्पोर्ट है ग्राउंड लेवल पे कश्मीर में, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आर्टिकल का मानना है ये गलत बात है। जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हुई है उससे ये बात सामने आ चुकी है कि कश्मीर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नाराज़ हैं कि हमसे पूछे बिना आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया, मतलब हमें स्टेक होल्डर नहीं समझा गया, हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। तो काफ़ी नाराज़गी है कश्मीर के लोगों में। इसे रिकॉग्नाइज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जेंट स्टेप्स लेने होंगे ताकि कश्मीर में नॉर्मेल्सी इस्टाब्लिश की जा सके। देखो नेगोशिएशंस के लिए रूम पहले ही कम था, लेकिन अब
स्टेट का दर्जा भी वापस ले लिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर से यूटी बना दिया गया है, तो एक स्टेप ये हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव दिया जाए वहाँ के लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि वो फिर से एक्टिव हों और धीरे धीरे लोगों की जो नाराज़गी है वो दूर हो। देखो, इंसेंटिव किस फॉर्म में हो सकता है? जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बना दिया जाए, मतलब लद्दाख को ही अलग रखा जाए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो अभी फ़िलहाल यूटी है उसे स्टेट बना दिया जाए। ये एक इंसेंटिव हो सकता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर से एक्टिव हो सकती हैं और लोगों की नाराज़गी भी कुछ हद तक डाइल्यूट हो सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कश्मीर की सिचुएशन के बारे में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।